यूनानी इल्म नजूम के एतबार से तीन बड़ी अहम रेमेडीज़ जो जनरल रेमेडीज़ हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए नफ़ामंद असरात लेके आएंगी, आसूदगी लेके आएंगी, सहूलियात को पैदा करेंगी। ये नेकी के अमाल आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तीन हैं इनमें। सबसे पहला एरीज़, आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआ लें। अगर नाराज़ हैं तो मना लें, रूठे हैं तो मिन्नत समाजत करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं, अपने वालिद और वालदा के कपड़े खुद धोना शुरू कर दें, उनको खाना खुद पेश करना शुरू कर दें, उनको पानी खुद पेश करना शुरू कर दें, उनकी ग़िज़ा का एहतमाम आप करना शुरू कर दें। आपकी किस्मत पलटा खा जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे, आपकी मेहनतें सवारत हो जाएंगी, आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक या दोनों वफ़ात पा चुके हैं तो फिर उनकी कब्र पे जुमा के दिन जाया करें। आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मन ज़ार कब्र अबवैहि इहदाहुमा औ किलाहुमा फ़ी कुल्लि यौम जुमा गुफ़िर लहू व कुतिबा बर्रा। जिसने अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक जो फौतशुदा है उसकी कब्र पे जुमा के दिन हाज़िरी दी, अल्लाह ताला उसे इस तरह पाक साफ़ कर देगा जैसे वो अभी पैदा हुआ है। बात को समझें, उसके तमाम गुनाह मिट जाएंगे, उसके तमाम बद अमल ख़त्म कर दिए जाएंगे, उसे इस तरह पाकीज़ा साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा गोया अभी पैदा हुआ है। तो ये जो कारमा आता है, मकाफ़ात अमल आता है, और आपके बुरे अमाल आपके सामने आके आपको केतु की शक्ल में या ज़ुहुल की शक्ल में नाक़िस असरात देते हैं, लिलित की शक्ल में, वो दूर हो जाएंगे। अगर वालिदैन फौतशुदा हैं, कोशिश करें कि कभी ना कभी जुमे के दिन उनकी कब्र पे हाज़िरी दें, उनके लिए साले सवाब करते रहें, उनकी क़ज़ाशुदा नमाज़ें अदा करवाएँ, उनके अज़ा और अकारिब बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, और उनकी सालाना बरसी और इसाले सवाब का एहतमाम करें। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आर्यंस आपके लिए, इससे बेहतर रेमेडी कोई नहीं है। दूसरी रेमेडी, परिंदों और छोटे मासूम बच्चों पे शफ़क़त करें, मेहरबानी करें, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनको खाने पीने की चीज़ें दें, बाजरा, और फ़ीड करें बर्ड्स को।